आइए, अभी मैं बात कर रहा हूँ योगिनी एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। अनजान में ऐसी कोई त्रुटि गलती, योगिनी एकादशी उसके लिए है कि आपने कभी कोई व्रत किया और धोखे में अन्न खा लिया, उसका प्रायश्चित है योगिनी एकादशी। ऐसा कोई अनुष्ठान करते समय पर संयम खंडित हो गया और पता नहीं चला उसका, उसके लिए यह योगिनी एकादशी है। आपने कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत लिया और किसी भी कारण से वह व्रत टूट गया है, व्रत खंडित हो गया है, उसके लिए योगिनी एकादशी है। पिछले साल मैं निवेदन कर रहा था कि भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं, हो सकता है कि कभी कोई व्रत आपने लिया हो और वो व्रत आप पूरा न कर पाए हो, व्रत खंडित हुआ हो, उसके लिए आप योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। और भगवान की कृपा से आज आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में यह है योगिनी एकादशी। आप बड़े लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, वृंदावन में बैठ करके और यह योगिनी एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं। वैसे भी निवेदन किया गया है, आप व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन संयमित जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ज़मीन में सोइए, बहुत बड़ा फर्क है उसका। दाल मत खाइए, चावल मत खाइए, फुल्का मत खाइए, पूड़ी खा लीजिए, पराठा खा लीजिए। नारद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो उसका भी एक भाग साधक को व्रत करने के बराबर ही प्राप्त होता है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आपसे बन जाए तो आज तुलसी अर्चन भगवान सालेराम के ऊपर करना। मैंने भी गौशाला से तुलसी मंगाई है, मैं भी करूँगा। 108 तुलसी भगवान सालेराम के ऊपर चढ़ानी है। कैसे चढ़ानी है? एक तुलसी चढ़ाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चढ़ा दोगे, फिर कहोगे पूज्यामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी चढ़ा दोगे, फिर बोलोगे पूज्यामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको चढ़ा दोगे, फिर कहोगे पूज्यामी। ऐसे 108 पत्र, 108 पत्तियाँ भगवान सालेराम के ऊपर चढ़ाइए। इसको कहते हैं तुलसी अर्चन। एकादशी के दिन तुलसी अर्चन की इतनी बड़ी महिमा है, संपूर्ण धरती को दान देने से जो पुण्य प्राप्त हो, जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है। एकादशी के दिन 108 तुलसी से भगवान सालग्राम का अर्चन करने की इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन सालग्राम भगवान को विशेष रूप से चंदन से स्नान कराइए। चंदन घोल लीजिए, थोड़ा सा उसमें कपूर डाल लीजिएगा और फिर उससे स्नान कराइए। पहले दूध दही से जैसे पंचामृत से आप कराते हैं, उसके बाद में फिर चंदन से स्नान कराइए भगवान को, फिर शुद्ध जल से कराइए और उसके तत्पश्चात फिर आपको अर्चन करना है, तुलसी अर्चन। तुलसी अर्चन करने के तत्पश्चात जो भी रोली मोली कलावा भगवान को ये सब करके फिर ठाकुर जी का भोग लगा दीजिए, भगवान का भोग लगा दीजिए। बातें तो बहुत छोटी हैं ये, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जब भी आप एकादशी करें, 11 की महिमा बढ़ जाती है यदि उस दिन की 11 की कथा सुन ली जाए तो। कई गुना क्या, अनंत गुना फल उस एकादशी का बढ़ जाता है।